Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video, we will study chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. So before you go to start the lesson, I would like to tell you that in this lesson, we will study about some of the stories related to Albert Einstein, right? So I would like to tell you in this story, the writer has told everything about Albert Einstein, about his invention, about his life. Okay, so let's go to learn about the story. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर ने हमें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के डेथ के 150 ईयर्स के बाद भी अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट या जीनियस उनकी तरह नहीं हुआ है. ओके, there are so many kind of qualities that we still call him genius. Albert Einstein was born on 14th of March in 1879 in the Germany city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो कौन सी डेट पे हुआ था? इनका जन्म 14 मार्च 1879 को. कहाँ हुआ था? जर्मन सिटी, उल्म की जर्मन सिटी में, राइट. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. और जब इनका जन्म हुआ था तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था शुरू से ही कि ये ग्रेट होने वाले हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रेक. फ्रेक मीन्स होता है जैसे कि जो कि नॉर्मल बिहेव ना करे, कुछ अलग सी उसके अंदर डिसअपॉइंटिंग रहे सब कुछ, मतलब अनयूजुअल सा बिहेव करे, ठीक है. एंड तो उनकी मम्मी ऐसा सोचती थी कि ये नॉर्मल बच्चा भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, फ्रेक टाइप का बॉय है. टू हर हिज हेड इज सीम्ड मच टू लार्ज. और उनकी माँ ये सोचती थी कि इनका जो सर है, जो हेड है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. अब आज नॉर्मली बच्चे 1-2 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन 2 साल और एंड हाफ ईयर भी बीत गए, लेकिन आइंस्टीन अभी भी कुछ बात नहीं कर रहे थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब आइंस्टीन ने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस्ट. वो कोई भी बात को 2 बार बोलते थे. ऐसा थोड़ा सा अलग उनके अंदर बिहेवियर था बचपन से ही. आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन. आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और इसलिए उनके जो दोस्त होते थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे. सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ. सो वो जो यंगस्टर थे आइंस्टीन, वो अकेले ही अब खुद में ही खेला करते थे. एक स्टोरी यहाँ पे आइंस्टीन के बारे में और बताई गई है. ओटो न्यूबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन. उन्होंने बताया आइंस्टीन के बारे में कहानी कि वो एक लीजेंड थे और ही वॉज अ लेट टॉकर. हिज पेरेंट्स वर वरीड. उन्होंने देर से बात करनी शुरू की थी, इसलिए उनके पेरेंट्स थोड़ा परेशान थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल, एक बार क्या होता है कि रात को खाने के टेबल पे ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से. आइंस्टीन अचानक से कुछ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? द सूप इज़ टू हॉट. जो सूप होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा आइंस्टीन बोलते हैं. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. और इस बात पे उनके पेरेंट्स कहते हैं कि आपने आज तक कोई वर्ड क्यों नहीं बोला था. एल्बर्ट रिप्लाइड. एल्बर्ट बताते हैं बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. क्योंकि सब कुछ ऑर्डर में था, जैसा होना चाहिए सीक्वेंस में था, इसलिए मुझे बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. एल्बर्ट आइंस्टीन को क्या पसंद था? उन्हें पसंद था मैकेनिकल टॉयज़. लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. उनकी एक न्यू बॉर्न सिस्टर थी जिनका नाम था माजा. एंड माजा को देख करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वो सब तो ठीक है मेरी सिस्टर है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं. ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूछ लिया. हर चीज़ में वो मैकेनिकल से रिलेट किया करते थे. हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. एक बार एक हेडमास्टर ने एडवाइस दी थी इनके पिताजी को कि आपका बेटा कुछ भी चूज़ कर ले प्रोफेशन में, कोई कुछ भी बनना चाहे, ये बात मायने नहीं रखती है. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. वो किसी काम में कभी सक्सेसफुल
नहीं हो सकता है। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 साल की जब उम्र थी उनकी तो वो वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी ऐसा चाहती थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाएं। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हम अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करें। कुछ ये होती है ना, जैसे भले वो करियर में ठीक है हमारे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन हम फिर भी उसे करना चाहते हैं, उसे एमेच्योर कहते हैं। तो वो गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट थे, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो जो स्किल थी वायलिन बजाने की, वो आइंस्टीन ने शुरू से ले करके जब तक उनकी लाइफ थी तब तक उन्होंने इसको फॉलो किया, इसको मेंटेन किया। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन जैसा कि टीचर ने कहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन उतने भी बुरे प्यूपिल मतलब होता है स्टूडेंट, उतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। हाई स्कूल इन्होंने कहाँ से किया? मुनीच से किया था, जहाँ पे इनकी फैमिली मूव की थी जब ये 15 महीने के हुआ करते थे। ओके, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और आइंस्टीन ने क्या किया था कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स इनके आए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन को स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था वो आइंस्टीन बहुत हेट करते थे। रेजिमेंटेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है, ओवर डिसिप्लिन, जैसे कि हर चीज़ पे अनुशासन, हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन, आइंस्टीन को बहुत बुरा लगता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद द टीचर्स, और कभी कभी तो लड़ाई भी जाती थी टीचर्स के साथ में। एट द एज ऑफ 15, जब आइंस्टीन 15 ईयर्स के थे, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील किए। स्टिफल्ड मतलब होता है घुटन महसूस करना। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। इतना ज़्यादा उनको बुरा लगा कि उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और इसके पहले साल एल्बर्ट्स के पेरेंट्स वहाँ से मूव्ड कर गए, कहाँ के लिए? मिलन के लिए, और अपने बच्चे को रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलोनॉग्ड डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन को ये मतलब आइंस्टीन ने एक इच्छा जाहिर की कि मैं वो कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई हो। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच। एक ऐसी सिटी थी वो, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, मुनिच से ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें यहाँ पे क्या था कि जहाँ पे लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता है, लोगों की फीलिंग्स को समझा जाता है, ऐसी सिटी में आइंस्टीन पढ़ना चाहते थे। ओके, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में भी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म जब हुआ इनका, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। इन्होंने क्या काम किया? यूनिवर्सिटी ऑफ इन ज्यूरिच में इन्होंने पढ़ाई करने का प्लान बनाया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वैलरस मोस्टैक। केवल साइंस ही वो चीज़ नहीं थी जो इन्हें अट्रैक्ट करती थी अपने साइड में। ये एक ऐसे यंग मैन थे, डैशिंग यंग मैन थे, जिनकी अच्छी सी एक मूछ हुआ करती थी। हमने इनका ओल्ड फोटो ही देखा है, लेकिन यंग में भी ये बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत अच्छे लगते थे, गुड लुकिंग थे। ओके, तो साइंस के साथ साथ कुछ और भी अट्रैक्ट किया करता था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। इनका एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ था उनके साथ वाली एक स्टूडेंट के साथ में, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की हुआ करती थी, आइंस्टीन को वो पसंद भी थी, और आइंस्टीन ऐसा फील करते थे कि बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है वो लड़की। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। ये जो यंग लड़की थी ये स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो यूरोप में गर्ल्स को डिग्री दिया करती थी। एंड देयर वर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ एट देयर विच प्रोवाइड अ डिग्री टू गर्ल्स, एंड यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ देम। सो यहाँ पे ये पढ़ने आई थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds।
आइंस्टीन को वो लोग कुछ कम पसंद हुआ करते थे जिनकी आर्ट में या साइंस में या क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है, वो आइंस्टीन को कम पसंद आते थे। द कपल फेल इन लव, लेकिन इनके साथ में क्या था, इनको आर्ट और साइंस सब कुछ बहुत पसंद था इन गर्ल को। तो आइंस्टीन को क्या हुआ, द कपल फेल इन लव विद ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करने लग गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और एक दूसरे को लेटर्स भी भेजे जहाँ पे वर्ड्स के साथ, मतलब शब्दों के साथ में स्नेह बढ़ा इनका। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस लव अफेक्शन, साइंस के साथ साथ इन्होंने अपने लेटर्स में टेंडरनेस और लव अफेक्शन सब, मेमोरी सब कुछ शेयर किया। एक बार आइंस्टीन ने लिखा भी था, रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन कहते हैं उस लेटर में, एक लेटर इनका मिला हुआ था, उसमें आइंस्टीन ने लिखा था कि हम लोग कितना खुश और प्राउड होंगे जब हमारी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हम दोनों को उस टाइम कितना प्राउड मोमेंट फील करेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन की एज जो थी वो 21 थी। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड। एल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और अभी भी उनके पास कोई काम नहीं था, वो बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। उन्होंने असिस्टेंट टीचर के रूप में काम भी किया और प्राइवेट लेसन्स भी अपने वहाँ पे दिए, और फाइनली एक जॉब उन्हें सिक्योर की 1902 में। 2 साल तक वहाँ पे काम करने के बाद उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करने का मौका मिला इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में उन्होंने काम करना शुरू किया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी एसेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पे उनका काम क्या था, वो दूसरे पीपल के इन्वेंशंस को एसेस करते थे। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और आइंस्टीन अपने आइडिया को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और जो ऐसे ही मजाक मजाक में आइंस्टीन कहा भी करते थे कि जो मेरी डेस्क ड्रावर है वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 व आइंस्टीन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1905 में एक जो सबसे फेमस पेपर हुआ था वो क्या था, आइंस्टीन का स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें क्या बताया आइंस्टीन ने, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जैसे टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता, हर जगह पे बदलता रहता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast। आइंस्टीन कहते हैं कि यहाँ तक कि 2 एकदम अच्छी सी परफेक्ट क्लॉक ले लो और एक जर्नी पे उन दोनों को ले जाओ, जब उनको रिटर्न लाओगे तो वो दोनों एक जैसा टाइम नहीं दिखाएगी, एक फास्ट हो जाएगी, एक स्लो हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन relative to the other। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी चीज़ को फॉलो करके दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला आइंस्टीन ने डिस्क्राइब किया जो कि रिलेशनशिप बताता है, दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। दैट फार्मूला वी मस्ट हैव स्टडीड इज इक्वल टू m/c², राइट, where E stand for energy, M is for mass and C is for the light। Okay, so here the formula has been given। and एक आइंस्टीन इससे रिलेटेड और भी रिलेटिविटी को बताया हुआ है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, इस एक तरीके से उन्होंने समझाया है कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ में बैठें, देन फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। जब एक आप अच्छी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देन 2 आवर्स 2 मिनट के तरह आपको फील होता है। व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और किसी अगर हॉट स्टोव पे आपको 2 मिनट बैठा दिया जाए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन। और अगर आप किसी हॉट तवे पे 2 मिनट भी बैठा दिया जाए तो वो आपको 2 घंटे के बराबर लगेगा, दैट इज ऑल्सो द रिलेटिविटी। ओके, that has been told by Albert Einstein, this example has been given। okay, when Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स में सबसे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनकी प्राइवेट जो अपनी पर्सनल लाइफ थी वो भी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा
एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग इज स्टडी, की जैसे मेरी स्टडी फिनिश होगी मैं मिलेवा से शादी कर लूँगा। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो 3 साल बड़ी है उनके बेटे से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है उसके बच्चे की शादी के लिए। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। सी इज लाइक बुक लाइक यू, उन्होंने वो ये सोचती थी कि वो मिलेवा भी एक किताब की तरह हो जाएगी आइंस्टीन के लिए। हिज मदर सेड, उनकी मम्मी ने ऐसा कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और उस समय के लिए आइंस्टीन की वेडिंग क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। सो आफ्टर दिस वॉट एवर द थिंग्स हैपन इन द लाइफ ऑफ आइंस्टीन एंड विल दे गो टू द कपल विल गो टू मैरी or not, we will know in the next videos. So I hope you are learning and understanding the chapter very well. So for now this is all, and for more information we will continue in the next video. Till then, see you, take care.